नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं तिलवाड़ा के छतौली गांव में मौजूद हूं और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं भरदार क्षेत्र के सिलगढ़ पट्टी की आराध्य देवी माँ भगवती इंद्रासनी इन दिनों दिवारा यात्रा पे है। 12 वर्षों के पश्चात ये दिवारा यात्रा प्रारंभ हुई है। तमाम अपने गूट गांवों से लेकर के तमाम जो धियानियाँ होती हैं, जिन्हें की जो बेटियां होती हैं गांव की, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए उनके गांवों में पहुंच रही है। तकरीबन 2 माह का समय पूरा हो चुका है और ये तमाम जो लोग हैं, देव डोली के साथ जो लोग चल रहे हैं नंगे पैर इस कड़ाके की ठंड में, इसे आस्था ही कहेंगे कि ये लोग तकरीबन 2 माह के समय से लगातार चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक परंपरा है देव स्वागत को लेकर के। किसी भी गांव में जब कोई देव डोली पहुंचती है, देव निशान पहुंचते हैं, तो इस तरीके से जो ये अर्घ है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो स्थानीय अनाज है, चाहे उसमें फल हो, चावल हो, आटा हो, घी हो, तेल हो, तमाम तरीके का जो खाद्यान्न है, फल फूल है, उसके जरिए भगवान की डोली को, देव डोली को अर्घ दिया जाता है, स्वागत किया जाता है। और इसी परंपरा का निर्वहन इस समय यहाँ पे हो रहा है। कुछ देर के पश्चात जो महाभोग होता है, जो आरती होती है भगवती की, वो संपन्न होगी और फिर उसके पश्चात शयन की जो परंपराएं होती हैं, चाहे मानवों की हो या फिर देवों की हो, एक शयन की व्यवस्था होती है। भगवती अपने शयन में चले जाएगी और तत्पश्चात फिर कल सुबह भोर होते ही अगले गांव की ओर ये देवडोली निकलेगी। जानूंगा, बातचीत करूंगा कौन है माता इंद्रासनी, क्यों 12 वर्षों के पश्चात ये देवडोली गांव-गांव भ्रमण करने के लिए निकली हुई है, क्योंकि ठंड अत्यधिक है, रात्रि का समय है। तो बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ महिमा है, क्या कुछ महत्ता है।
सुरेंद्र प्रसाद चमोली जी मेरे साथ है, जो कि इंद्रासनी मंदिर के मठापति भी हैं। चमोली साहब, इंद्रासनी माता है कौन? मूल में माता इंद्रासनी जगतकारो ऋषि की पत्नी मानी जाती हैं, जो स्कंद पुराण में है। और वैसे माता वैष्णवी है, विष्णु माया है और सर्वव्याप्त है, सर्व विद्यमयी है, जगत कल्याणी है और मैं ये कह रहा हूँ घर घर व्यापी है जी। अगर भगवती इंद्रासनी के प्रादुर्भाव की अगर हम बात करें कंडाली में, तो क्या कुछ इतिहास मिलता है? माता ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं पे दैत्यों का आक्रमण हुआ, उस समय इंद्र ने प्रार्थना विनय की और इंद्र ने ऐसा भी माना जाता, दंत कथाओं के अनुसार स्कंद पुराण में तो वर्णित है कि इंद्र स्वयं आसन बने, माता उसमें विराजमान हुई। दूसरी इसमें ये माना जाता है कि इंद्र ने अपना आसन छोड़ा और माता उसमें विराजमान होकर के और देवताओं ने स्तुति की और स्तुति करने के बाद में माता का नाम इंद्रासना पड़ा और इंद्रासना से तो हमारे जो घरेलू भाषा में माता इंद्राक्षी हुई, इंद्रासनी हुई, नाग माता के रूप में प्रसिद्ध हुई, मनसा माता के रूप में प्रसिद्ध, अनेक जगहों पे माता का अनेक रूपों में वर्णित है।
देवरा यात्रा के जो संयोजक हैं नरेश भट्ट जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। भट्ट साहब, तकरीबन 2 माह का समय हो गया है भगवती इंद्रासनी की जो देवरा यात्रा है वो लगातार चल रही है। क्या कुछ है ये पूरा कार्यक्रम, किस तरीके से चलता है? जी, मैं बता दूं आपको कि हम 26 नवंबर से मां इंद्रासनी के जो हमारा कंडाली में देवस्थान है उस स्थान से देव यात्रा पे निकले और लगभग हम ये 2 माह के करीब पहुंचने को हैं। साथ ही बता दूं मैं कि ये हमें जो माता इंद्रासनी की देव यात्रा होती है ये प्रत्येक 12 साल बाद होती है और 12 साल हम उन्हीं गाँव को जाते हैं कि जिन जिन गाँव में हमारे पहले की ये परंपरागत गाँव होता है उन गाँव में जाकर के हम घर घर से भिक्षा लेकर के जो माँ इंद्रासनी का 30 ये जनवरी से और 7 फरवरी के बीच महायज्ञ हो उस महायज्ञ के लिए गाँव घर घर से आहुति लेकर के उस हवन में डालने के लिए पहुंचते हैं। कहाँ कहाँ ये देव डोली जाएगी? खासतौर से मैं अगर बात करूं तो सिलगढ़ पट्टी से लेकर के ये बरदार पट्टी से लेकर के और बांगर पट्टी में ये लच्छा पट्टी के गांव होकर जो नागपुर वाला क्षेत्र या आपके अगस्तिनी की बात करें या रामपुर की बात करें, गीड़ बुतेर की बात करें और वो ये छतौली की बात करें, उसके बाद सीधे हमारा जो मेदनपुर होगा, मेदनपुर से लेकर के हम पिंगड़ी होंगे, कांडा से होते हुए हम ये दो दिन प्रवास पे सुमाड़ी में होंगे और 26 जनवरी को हम ये सूर्यप्रयाग ये घाट पे सूर्यप्रयाग स्थान पे पहुंचेंगे जहां सुबह ये 27 तारीख को स्नान करके और पुनः अपने धाम की ओर वापस मंदिर में पहुंचेंगे। कितने माह तक जो ये यात्रा है ये चलती रहेगी? जी मैं बता दूं कि लगातार ये 26 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर से लेकर के जो 27 जनवरी के बीच ये जो देव यात्रा चल रही है उस देव यात्रा चल रही है। लगातार बता दूं मैं आपको जिस प्रकार से हम अभी तक कम से कम 60-70 गांवों का भ्रमण कर चुके हैं और अभी हम पे खास तौर से बात करें तो 2 हफ्ते से अधिक समय हमारे पास है कि जो हम गाँव में भ्रमण करके 26 तारीख को प्रयागराज में पहुंचेंगे और 27 तारीख को ये जो माता इंद्रासनी वो अपना शाही स्नान करने के बाद पुनः अपने धाम की ओर मंदिर में पहुंच जाएगा और ये 30 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच यहाँ पे 9 दिवसीय महायज्ञ होगा जिस महायज्ञ में विश्व कल्याण के लिए होता है और जगह जगह हम जहाँ भी जिस गाँव में जाते हैं उन लोगों को आमंत्रित करते हैं कि माता का जो यहाँ पे महायज्ञ होगा उसमें भी आप लोग भी सभी सम्मिलित हुए।